हम अपनी मांग के लिए अडिग हैं और अपनी मांग लेकर रहे हैं। जाट आरक्षण के मुद्दे पर आज चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई। जाट प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई इस बैठक में सरकार की तरफ से 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जो 31 मार्च तक जाट आरक्षण पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। मतलब 15 फरवरी से शुरू होने वाला जाट आंदोलन अब 31 मार्च 2016 तक के लिए स्थगित हो चुका है। बहुत अच्छे से खुल करके बातचीत हुई है। जो भी कठिनाइयां उनके उस विषय को लेकर, जाट रिजर्वेशन को लेकर के आई है, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से कुछ चीजें अटकी हैं और भी हैं, सरकारी तौर पर भी हमने उनको आश्वासन दिया कि जो भी कानूनी दायरे के अंतर्गत होगा उसमें सहयोग करेंगे और कम से कम किसी प्रकार का ऐसा आंदोलन हिंसात्मक अथवा जो काबू से बाहर जाए, इस प्रकार का नहीं करना चाहिए। रोड बंद करने का अथवा रेल रोकने का, ये सब उन्होंने माना है कि हम केवल अपना आंदोलन जो शांतिपूर्वक चलाएंगे, किसी प्रकार का सड़क रोको अथवा रेल रोको ऐसा सोच। सरकार द्वारा 4 सदस्यीय कमेटी जाट आरक्षण के मुद्दे पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। इस रिपोर्ट में 27% ओबीसी कोटे में जाटों को आरक्षण देने की मांग, जाट समुदाय की आर्थिक स्थिति और कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखा जाएगा। कमेटी द्वारा सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसके आधार पर राज्य सरकार केंद्र सरकार से इस मामले में आगे की कार्यवाही को लेकर पहल करेगी। हालांकि इस पर सवाल अभी भी यही है कि ये कमेटी जाटों को आरक्षण दिलाने में कितनी कामयाब होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मामला पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट भी इसे गलत ठहरा चुका है। 17 मार्च साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण को गलत ठहराते हुए ये कहा था कि केवल राजनीतिक फायदे के लिए आरक्षण देना गलत है। जाट आरक्षण पर केंद्र का फैसला कई साल पुराने आंकड़ों पर आधारित है। आरक्षण के लिए पिछड़ेपन का आधार सामाजिक होना चाहिए, न कि आर्थिक या शैक्षणिक। 4 मार्च 2014 को किए गए पूर्व सरकार के फैसले में दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान के जाटों को केंद्रीय सूची में शामिल किया गया था। हालांकि ओबीसी कमीशन जाट आरक्षण को पहले ही असंवैधानिक बता चुका है। ओबीसी कमीशन का कहना है कि जाट सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े नहीं हैं, जबकि सरकार CSIR की रिपोर्ट का हवाला देती रही। लेकिन इन सब के बीच जाट समुदाय जाट आरक्षण को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बनाने का काम कर रहा है। 27% जो ओबीसी का कोटा है उसमें हमारे को इंक्लूजन किया जाए, उसमें मिलाया जाए, उसको वो सुविधाएं दी जाए, अदरवाइज इससे कम कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी आज तक बोलती रही है कि वो जाटों का आरक्षण का समर्थन कर रही है, तो वो इतना विश्वास दिला दे कि जब बाकी जाट हैं 8 स्टेट के, उनको आरक्षण मिला केंद्र में, तो हरियाणा के जाट को मिलेगा, ये आश्वासन दिला दे तो हम भी अपना जो है आंदोलन सस्पेंड कर देंगे। सवाल सरकार को लेकर इसलिए भी है क्योंकि पिछले साल हुए मॉनसून सत्र में जो कमेटी गठित करने की बात कही गई थी, वो कमेटी इस साल के फरवरी महीने में, यानी कि आज गठित की गई। बीजेपी एक तरफ जाट आरक्षण के मर्ज का इलाज ढूंढने में लगी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता इस मसले पर खुलकर एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी में आए तूफान को अगर विस्तार से समझे तो जाट नेता जाट आरक्षण के समर्थन में हैं और पार्टी पर दबाव बना रहे हैं, जबकि गैर जाट नेताओं में राजकुमार सैनी पार्टी को बार बार नसीहत दे रहे हैं। जाट नेताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी ने खुद जाटों को आरक्षण देने का भरोसा दिलाया था, जबकि गैर जाट नेता पार्टी से भरोसा चाहते हैं कि ओबीसी कोटे से छेड़छाड़ न की जाए। जाट नेताओं का कहना है कि जाट समुदाय आरक्षण का हकदार है, वहीं गैर जाट नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए इसे गलत ठहरा रहे हैं। इधर यूपी चुनाव को देखते हुए पार्टी जाट नेताओं को निराश नहीं करना चाहती, वही पार्टी ये भी नहीं चाहती है कि गैर जाट नेता इसके खिलाफ हो जाए। पार्टी में एक तरफ जाट आरक्षण को लेकर 2 गुट तैयार हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब इस मामले में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन करके सीएम ने नया शिगुफा छोड़ दिया है। सवाल है, क्या ये कमेटी जाटों को आरक्षण दिलाने में कामयाब होगी या फिर जाट आंदोलन को शांत कराने की ये सरकार की रणनीति का महज एक हिस्सा है।
भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा न्यूज। नमस्कार। मुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं कि आरक्षण की ये आग कब बुझेगी और इसको बुझाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। जिस तरह से सिचुएशंस बदल रही हैं, जिस तरह से आज एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया, क्या ये महज इस आरक्षण की लड़ाई को टालने का या फिर जो आंदोलन की बात हो रही थी उसे टालने की एक कवायद है, या फिर इसके पीछे भी कोई राजनीति है। जिस तरह से जाट नेता आपस में या जाट संगठन आपस में बटे हुए दिखाई देते हैं, उसी तरह से बीजेपी के अंदर भी इस मुद्दे पर कुछ लोग बटे हुए हैं। ये पूरी राजनीति क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और ये आग आगे किस तरफ बढ़ेगी ये भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। प्रदीप नरूला हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट, नमस्कार। सत्यव्रत शास्त्री हैं बीजेपी से, डीपी कौशिक कांग्रेस से, अरविंद भारद्वाज इनेलो से, कंवल सिंह है जाट नेता हमारे साथ, और राजेश यादव हैं ओबीसी से। सभी का नमस्कार इस कार्यक्रम में। प्रदीप नरूला जी, एक नया ट्विस्ट एंड टर्न आज इस पूरे मामले में नजर आया जब बैठक हुई सीएम साहब के साथ। उसके बाद एक कमेटी का गठन कर दिया गया, ऐलान कर दिया गया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इस पूरे आंदोलन को स्थगित किया गया है, उसके बाद एक बयान हवा सिंह सांगवान की तरफ से भी आता है कि हम ये सिर्फ जाट संगठनों को बांटने की कोशिश सरकार कर रही है, गुमराह कर रही है, हम तो अपनी रैली करेंगे, आंदोलन भी होगा। ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, जो एक अलग अलग बयान आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं नवजोत, सबसे पहले तो ये है कि अभी आप बीच में कह रही थी कि क्या राजनीति शुरू हो गई है। हाँ। अगर घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? राजनीतिक लोग राजनीति नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? वो तो अरसे से हो रही है इस मुद्दे पर। और जाट आरक्षण पर आज से नहीं, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ तब से राजनीति हो रही है। कभी कोर्ट के जरिए, कभी आयोग के जरिए, और कभी इस तरह के बैठकों के दौर के जरिए ये राजनीति हो रही है। और यहाँ तक कि दोनों पक्षों को इस्तेमाल भी किया जा रहा है, पूरी तरह से इस्तेमाल। अभी आज का जो घटनाक्रम है, आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि जो एक आंदोलन की ज्वाला जल उठी थी उसको फिलहाल शांत कर दिया गया है। अभी भविष्य के गर्भ में है कि 4 सदस्यीय कमेटी एक है, वो क्या रिपोर्ट देगी। वो भी यही रिपोर्ट देगी जो सरकार बार बार कहती आई है कि मामला कोर्ट में सब जुडिस है, कोर्ट ने इस पर एक आदेश दे रखा है, हम दोबारा से सर्वे करेंगे और सर्वे में संभावनाएं ढूंढेंगे। तो मेरा सवाल एक और उठता है कि ये जो जाट मिलने गए थे, जब इन्हें पता है कि इस कमेटी से कुछ हासिल नहीं होगा, तो ये सुनकर वापस क्यों आए? यानी कि ये कहीं ना कहीं सब कुछ प्री प्लान्ड ही है। नवजोत, पता जाटों को भी है हाँ। कि मामला जो खराब हुआ वो कोर्ट में खराब हुआ। हाँ। कोर्ट के आदेश हैं, कोर्ट में मैं इस संदर्भ में नहीं जाना चाहता कि सर्वे गलत हुआ या कोर्ट वो एक अलग मुद्दा है। गलत लेकिन अभी जो आप इतने समय से बातें कर रहे हैं, बवाल काट रहे हैं, आज आप गए और आप ये कह के आ गए कि हाँ ठीक है, ये 4 सदस्यीय कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। पता तो आपको भी है हल का जो पूरा जो ये मसला है, इसका हल सिर्फ बातचीत और एक मीडियोकर की भूमिका में होगा, जिसमें कुछ लीगल पॉइंट्स पे आधार बनाते हुए बीच का रास्ता निकाला जाएगा। ये पता दोनों पक्षों को है कि बीच का रास्ता निकलेगा और बैठ के ही निकलेगा। इस तरह आंदोलन से ना तो जाट आरक्षण मिलने वाला है और ना ही ये कोई रहा है प्रेशर। ये प्रेशर टैक्टिक्स है और उस प्रेशर टैक्टिक्स को फिलहाल कमजोर कर दिया है सरकार ने एक कमेटी बनाकर। कमल जी, हाँ जी, क्या कहना है आपका? ये लॉलीपॉप दे रहे हैं और इन्होंने एक तरफ से लॉलीपॉप ले रहे हैं। हाँ, ये जो है कमेटी नहीं, वो लॉलीपॉप दे रहे हैं तो आप लॉलीपॉप एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं। जाटों में संघर्ष है, जाटों में ये इसके प्रति जो है ना गवर्नमेंट को काफी नुकसान सहन करना पड़ेगा। इधर से राजकुमार सैनी को तो ये भड़का रहे हैं, वो इनकी यहाँ इसका राजकुमार सैनी सदस्य है, अपना एमपी है, तो उन्होंने इसको समझाना चाहिए। उधर से ये जाटों का भड़का रहे हैं और इधर ये कह रहे हैं भाई 4 कमेटी गठन करके और टाइम दे दिया 31 मार्च तक। तो ये मेरे को भी बुलाया गया था, मैं नहीं गया,
लेकिन इसमें हक बनता है जाटों का आरक्षण देना पड़ेगा। नहीं, मैं समझी नहीं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि लॉलीपॉप दे रही है सरकार, दूसरी तरफ यानी कि आप उस लॉलीपॉप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर ये तो सब तरह के हैं। आपके लोगों ने जो मिलने गए उन्होंने कहा कि ठीक है हम अपना आंदोलन स्थगित करते हैं, तो वो उन्होंने कुछ सोच कर ही कहा होगा। ये तो सोच कर कराया है उन्होंने, जो भी कराया उनके तो यानी आपके जो गुट हैं वो भी आपस में बटे हुए हैं ना। वो तो चलता ही रहे जी, हर तरह के संघर्षित भी हैं और वैसे भी हैं, जाट हर तरह के हैं जी। इसमें प्यार से भी बात करना चाहते हैं, संघर्ष भी करना चाहते हैं। मैं नवजोत सबसे पहले ये कह रहा था कि राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। एक तरफ से अभी कमल जी कह रहे थे कि सरकार बातचीत कर रही है, सरकार कहती है हम पक्षधर हैं, दूसरी तरफ से उनका एक एमपी बार बार बयान देता है। उसी तरफ से यही है कि 4 लोग इनकी कमेटी के वहां जाते हैं, बातचीत करते हैं, दूसरी तरफ से हवा सिंह सांगवान कहते हैं कि आंदोलन होगा। राजनीति दोनों तरफ हो रही है। बिल्कुल। अरविंद, क्या कहना है आपका? नवजोत जी, हमारी तो इंडियन नेशनल लोक दल की सीधी सीधी पार्टी लाइन है कि इस मुद्दे पर, जाट आरक्षण पर, हम चाहते हैं कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। और क्योंकि कुछ परसेंट 10-5% ऐसे जाट समुदाय के लोग हैं जो समृद्ध हैं, तो सिर्फ उन्हीं की वजह से बाकी जो लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं सामाजिक और आर्थिक रूप से, उनको अपने अधिकारों से वंचित नहीं रखा जाता। बल्कि हम ये चाहते हैं कि और भी जो जातियां हैं, चाहे वो त्यागी ब्राह्मण हैं, जट सिख हैं, बिश्नोई हैं, रोडी हैं, उनको भी आरक्षण का अधिकार मिलना चाहिए सामाजिक और आर्थिक आधार पर। तो और दूसरी बात कि जो आज जो बात हुई है, सीएम साहब ने जो वादा किया है कि एक कमेटी हम बनाएंगे 4 सदस्यीय और 31 मार्च तक वो रिपोर्ट देगी। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, बड़े ताजुब की बात है, सीएम साहब ने कमेटी तो बना दी, क्या इस कमेटी को ये पावर है कि वो आरक्षण दे देगा? क्योंकि ये पहले ही मामला कोर्ट में है। वो सिर्फ रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट, फिर उस रिपोर्ट से आप क्या करेंगे? जब आप पहले से ये कहते आए हैं 1.5 साल से कि भाई ये तो कोर्ट में मामला है, तो हम और एक और इसी के साथ गुमराह करने वाली बात, आंदोलन को भटकाने वाली बात है। और अगर देखिए राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने से कभी नहीं चूकती। अभी मैं भारद्वाज जी की बात सुन रहा था कि 10% ऐसे होंगे जो समृद्ध हैं, बाकी के लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा किस कास्ट में नहीं है? कौन सी कास्ट ऐसी जिसमें 90% समृद्ध है? तो फिर वो सभी की बात करें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, मैंने तो कहा, एग्जांपल दिया, और भी जो कास्ट है जो बची हुई है उन सबको आर्थिक और सामाजिक आधार पर सबको मिलना चाहिए। आर्थिक और सामाजिक आधार पर, ब्राह्मण भी कहा, राजपूत भी कहा, नहीं, फिर कहा। जब आप आर्थिक आधार की बात कर रहे हैं तो सामाजिक आधार कहां से आ गया इसमें? नहीं, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, दोनों आधारों को देखकर तय किया जाएगा ना। सत्यव्रत जी, आज के मसले पर पहले चर्चा कर लेते हैं। ये जो 4 सदस्यीय कमेटी है, ये क्या रिपोर्ट देगी? और ये कमेटी ही अगर गठित करनी थी तो फिर अभी तक इंतजार किस बात का किया जा रहा था? तो कमेटी रिपोर्ट क्या देगी वो तो कमेटी बताएगी। वो पहले से प्री प्लान नहीं है कि आपको ये लिख कर देना है। वो मुझे भी ये बता दिया हो, पता चल जाए आपसे। मुझे भी ये मैंने सोचा शायद आपको पता चल जाए। देखो, हमारे यहाँ पार्टी में, सरकार में प्रबुद्ध लोग बैठे हैं और जो भी सामाजिक मुद्दे आते हैं, इस प्रकार की विवादास्पद स्थिति आती है, तो उसमें से निकलना बहुत अच्छे से पार्टी और सरकार के लोग जानते हैं। आपने पिछले कई उदाहरण देखे हैं। और शास्त्री जी, एक चीज पूछूं मैं? बाद में सवाल यही, जो रिपोर्ट आप की बात कर रहे हैं कि रिपोर्ट आएगी, मान लीजिए उस रिपोर्ट में ये आता है कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए, तब आप क्या करेंगे सरकार? तो बिल्कुल स्पष्ट बात है। मान लीजिए उसमें आता, फिर आप क्या स्टेप क्या होगा नेक्स्ट? पार्टी का बिल्कुल स्टैंड है कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए, और हमने इसकी बात के सब जगह शास्त्री जी नहीं समझे आप। उस रिपोर्ट में अगर ये आता है कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए, फिर आपका स्टेप क्या होगा? नहीं, हम तो फिर आप ये कह देंगे तो कोर्ट में मामला है। नवजोत पहले से ये कह चुका हूँ कि ये कोर्ट के सब जुडिस मामला है, इसमें संवैधानिक और लीगल एक्सपर्ट ही अपनी राय दे सकते हैं। तो पार्टी के लोग, उसमें कमेटी के लोग, अब पता नहीं, मुझे नहीं मालूम वो कमेटी कैसी होगी। जितने जब तक संवैधानिक और लीगल एक्सपर्ट नहीं बैठेंगे तब तक ये रास्ता निकल ही नहीं सकता। हाँ, ये आरक्षण पर जो सुप्रीम कोर्ट ने, इस तरह की कमेटी मुख्यमंत्री जी नहीं बना सकते क्योंकि ये मामला कोर्ट में है। दूसरी बात, जब वो कमेटी कुछ कर ही नहीं सकती, उसके अधिकार क्षेत्र कुछ नहीं है, तो उसका वजूद क्या है? ये तो मामला पहले कोर्ट में। अगर आप चाहते हैं तो आप ऑर्डिनेंस लाइए, उसे उस तरह से आप चलिए, या कोर्ट में अपना पक्ष रखिए मजबूती से। कमेटी बनाकर तो आप आंदोलन को गुमराह कर रहे हैं और कुछ। चलो, आंदोलन को भी एक दिशा मिलनी चाहिए, सरकार की ओर से भी कोई गलत बात नहीं है कि आंदोलन कैसे चलने चाहिए, उसके आंदोलन का
परिणाम क्या निकलना चाहिए, कैसे आप आंदोलन के पक्ष में हैं, जो आंदोलन को दिशा दे रहे हैं। सत्यव्रत जी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी बात को पूरा होने दे, आप बीच में फिर रोक देते हैं। हद हो गई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ हाँ। कि ये जाटों का आरक्षण का मुद्दा, हरियाणा के जाटों का आरक्षण मुद्दा, हाँ। और हरियाणा की सरकार, हरियाणा के अंदर काम करने वाली राजनीतिक पार्टी बीजेपी, वो कोई अलग चीज नहीं है। और इस प्रकार की जो समस्या आएंगी उनको बखूबी हम संभालना जानते हैं, और पीछे भी संभाला, आगे भी। पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट, पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट स्पीच नहीं चाहिए। सत्यव्रत जी, कंक्रीट बात बताइए मुझे। आप अभी तक राजकुमार सैनी को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, कैसे संभालेंगे? या तो फिर उन्हें जानबूझ के छोड़ा हुआ। राजकुमार सैनी जी को उन्होंने जानबूझ के छोड़ रखा है। नहीं, छोड़ नहीं रखा। राजकुमार सैनी जी का अपना एक स्टैंड है जिसको समझने की जरूरत है। वो ये चाहते हैं कि आरक्षण जाटों को मिलने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जो पहले से ओबीसी में आरक्षण मिला हुआ उसके साथ छेड़खानी ना हो। इन दोनों के बीच कोई रास्ता निकले, उसके एक्सपर्ट्स चाहे लीगल हो, सामाजिक हो, बाकी लोग उसके बीच का रास्ता कोई निकालेंगे। और जाटों के आरक्षण नहीं, जिस भाषा का वो प्रयोग करते हैं, क्या वो मर्यादित है? एक सांसद के रूप में वो पार्टी का चेहरा है एक क्षेत्र में, वो जीते हुए सांसद है, वो जिस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं, एक राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति ऐसी भाषा का प्रयोग करता है। एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस में, इनेलो में सैनी समाज का कोई नेता नहीं है? बिल्कुल है, सभी पार्टियों में है ना? और मर्यादित भाषा में वो सैनी समाज के नाता होने के नाते क्या कभी राजकुमार सैनी को कोई गाइडलाइन दी? नहीं मैडम, नहीं, आपने तो गाइडलाइन दी नहीं जा रही। नहीं, आप तो रोक नहीं पा रहे, हम रोके उनको। क्या बात कर रहे हैं शास्त्री? मुझे ये बताइए, ये 4 सदस्यीय कमेटी क्या करेगी? ये और इससे क्या फायदा होगा, मुझे ये बताइए। देखो, कमेटी का काम कि जिस प्रकार के मुद्दे आज सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, सरकार से यदि वो राय चाहते हैं, तो जो पहले गलती कांग्रेस सरकार में हुई, जिसके कारण से जाट आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में गिर गया, उसके कारण से दोबारा ऐसी स्थिति ना आए। जो काम हो वो पूरा ऐसा पक्का हो कि जाट आरक्षण के बीच में कोई बाधा यदि सरकारी तौर पर हो, ना हो। मैं एक मेरे बीजेपी प्रवक्ता साहब से पूछना चाह रहा हूँ, कांग्रेस ने जो बहुत बड़ी गलती करी मान ली, आप लोगों ने जाट आरक्षण के लिए 2 साल में क्या कार्रवाई की है, कितनी तैयारियां कर ली, कितना संशोधन आपने किया, ताकि आप इन जाट लोगों को भरोसा दिला सके, जो कमेटी को हम लोग आने वाले 3 साल बचे हमारे, उसमें हम ये करने वाले हैं। जरा देश की जनता को बताएंगे आप लोग 2 साल में कितनी तैयारी की है? दोबारा सरकार नहीं, एक मिनट सर, नहीं क्या तैयारी की बताइए जरा। कौशिक जी, आप बहुत बड़ी बात बोल के गए कि मान लीजिए कांग्रेस ने गलती की है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, आप चलाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने गलती की है। अरे भाई, हमने देना चाहा था, हमने दे दिया। चलाइए, मैं तो आपकी बात पे कह रहा हूँ, आपने कहा कि हमने गलती की है। मेरे कोई गलती नहीं करी, मैं बिल्कुल ठीक बोला। ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस का प्रवक्ता अरविंद जी चैनल पर ये कहता है कि कांग्रेस ने गलती की है। कांग्रेस मेरी बात सुनिए, शुरू से कह रहे हैं अरविंद भाई, ये जो आप मुद्दे को मत भटकाइए, आप मत भटकाइए। अरविंद आप मुद्दे को भटका रहे हैं। अगर बैकवर्ड मुद्दे को मत भटकाइए। कमीशन बात को भटका रहे हैं। अगर सही गई होती, मैं 15 साल से प्रवक्ता हूँ, मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ और पार्टी की वजह से बोल रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, 1 मिनट आप रिपीट करिए। मैं कर रहा हूँ ना, हमने गलती की, अब रिपीट आप करवाइए, क्या करवाएंगे? 1 मिनट सर, आप मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे मान ली। अरे भाई रुक जाना यार, 1 मिनट, गलती की। अरविंद बात की कितनी मत बनाइए, आप लोगों की आदत है। 1 मिनट प्लीज, मैं आपकी बात नहीं बोली ना, मैं आपकी बात में नहीं बोला ना, आपने मैं आप कर मेरी बात सुनिए, मेरी बात तरीका थोड़ी है। अरे बात पूरी है मेरी, तुम बात क्यों नहीं पूरी करना मेरे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गलती मान ली चतुर्वेदी जी, मैं शास्त्री जी आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं? आगे चलिए, आगे चलिए। हाँ चलिए, जल्दी बताइए, 2 साल में बताइए क्या किया? जाटों के आरक्षण में राजनीति कर रहे हैं। अगर जाट खुद अपने आरक्षण पर राजनीति कर रहे हैं। सुनो, ये आपस में राजनीति कर रहे हैं। अगर कांग्रेस ने गलती की थी तो नया दोबारा से संविधान में प्रस्ताव पास करें। हरियाणा गवर्नमेंट भी इनकी है और सेंटर में भी गवर्नमेंट इनकी है, तो दोबारा से आरक्षण किया जाए, कर देनी चाहिए, कर देना चाहिए। कर दे, मैं हम कहते हैं चलो हमारे से गलती हुई, कर दे। आप क्यों नहीं कर रहे 2 साल से? जल्दबाजी का मान लिया, मेरे प्रवक्ता बोल रहे थे ये जब उनकी कानून सरकार थी और मान लिया अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर में प्रधानमंत्री थे, क्यों नहीं किया?
चौटाला साहब ने कर दिया होता ना तब। नहीं, गुरनाम सिंह क्यों नहीं किया गुरनाम सिंह की रिपोर्ट का? आप चाहते नहीं थी? आज आपके अध्यक्ष आज भी नहीं चाहते, कांग्रेस के आज भी नहीं चाहते इलेक्शन। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भजनलाल बने थे, उन्होंने रोकी थी। आप इनसे पूछिए अध्यक्ष से स्टेटमेंट लीजिए। स्टेटमेंट सुनाऊं 2 बार स्टेटमेंट ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए आपके सांसद की, आपके अध्यक्ष महोदय की। बिल्कुल, हम तो आज भी कह रहे हैं। तो फिर आर्थिक आधार पर सबको मिलना चाहिए। आप बोलिए सर, हर बिरादरी हर समाज को नहीं, आप ये बोलिए हम जाटों के खिलाफ है, आप बोलिए। हम कहाँ जाटों के खिलाफ? तो क्या है आप कह रहे हैं? आपने बोला गलती कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं जाटों का आरक्षण और सब जाटों का आरक्षण मिले। हरियाणा में भी दिया हमने और सेंटर में भी दिया। अब ये बीजेपी सरकार बैठी देने। आप बताइए सुप्रीम कोर्ट में क्यों गिर गया जी? अरे तो आप ठीक कर लीजिए ना, आपके पढ़े लिखे लोग हैं सारे। चलिए मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। पढ़े लिखे लोग आपकी पार्टी में ठीक करा लिए। दीपी कौशिक रुक जाइए। राजेश यादव भी है हमारे साथ, एक बार उनके पास भी चलते हैं, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं। राजेश जी बताइए क्या कहना है आपका इस पूरे मसले पर? देखिए, जहां तक आरक्षण की बात है तो पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आरक्षण का आधार क्या है। आरक्षण की इस देश में जरूरत महसूस क्यों हुई, क्यों आरक्षण इस देश में लागू किया गया। शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो तीनों तौर पे पिछड़े हुए दबे कुचले वर्ग थे उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान इस देश में किया गया था। जो इसमें सारा आप सर्वे करेंगे तो जो जाति जिस राज्य में या जिस देश में 80% नौकरियों में जिसका कब्जा है, जो सबसे बड़ी इस देश की मतलब प्रदेश की भूमि वाली जाति है, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है, 40-45 साल हरियाणा को बने हुए हो गए, जिसमें से लगभग 40 साल तक मुख्यमंत्री इस जाति का रहा है। अगर जो वो अब भी से आर्थिक तौर पे पिछड़ी या सामाजिक तौर पे पिछड़ी है, जिसकी साक्षरता की दर लगभग 100% है, तो फिर आप अंदाजा लगा लीजिए कि आरक्षण की जरूरत है किसको। दूसरी बात, जहां तक जाट आरक्षण का सवाल है, आरक्षण बिल्कुल मिलना चाहिए। जिसकी देश का कोई भी नागरिक है, जो जाति को लगता है कि हम दबे हैं, पिछड़े हैं, कुचले हैं, तो हमें आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन आरक्षण संविधान के दायरे में और कानून के दायरे में ही दिया जाना चाहिए। सरकार ने इनको आरक्षण दिया गया था सरकार द्वारा जब हरियाणा में आरक्षण दिया गया था तो उससे पहले सारा सर्वे हुआ था, आर्थिक आधार पे भी, शैक्षणिक आधार पे भी, सामाजिक आधार पे भी। उस आधार पे सरकार ने इनको आरक्षण दिया था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि आरक्षण का आधार यही है कि जो जातियां या जो जाति शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से तीनों रूप से पिछड़ी है, उसको आरक्षण दिया जाना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि भाई हरियाणा में जाटों का बहुत बड़ा प्रभाव है और उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट इस आरक्षण को रद्द कर चुका है तो दबाव की राजनीति करके, संघर्ष की राजनीति करके ये आप क्या कहना चाहते हैं कि भाई कानून से भी ऊपर हो गए हम। दूसरी बात, जहां तक सरकारों की बात है, सरकारों के लिए आरक्षण एक राजनीतिक मुद्दा है। सरकारें कभी नहीं चाहेंगी कि आरक्षण का मुद्दा सुलझे, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे को हमेशा आप देश का इतिहास देख लीजिए, तब हवा मिली है जब सरकारें कमजोर स्थिति में होती है, सरकारें जन उम्मीदों पर, जन आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाती है, तो आरक्षण जैसे मुद्दों को आगे ले आती है। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि आरक्षण, जहां तक बात है, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। इसका आधार 1930 के आसपास अंग्रेजों ने इस देश में जाति के आधार पर जनगणना कराई थी। उसमें 32% के करीब ओबीसी समाज था, तो उनको 27.5% आरक्षण दे दिया गया था। 2011 में दोबारा हमारे देश में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक जनगणना हुई है। तो सरकार को अगर लगता है जिसको भी आरक्षण देना है दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 27.5% आरक्षण ये हमारा हक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर जो सरकार को लगता है कि कोई और जातियां हैं, पिछड़ी है या आर्थिक आधार पर आरक्षण देना है, तो उनको देना, एक मिनट उनको आरक्षण देना चाहिए। लेकिन मेहमानों से बात करिए, एक सेकंड का मेरा वो और रह गया। रुक जाइए राजेश जी, वो बात हो ही रही है कि हमारे आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजकुमार सैनी जिस तरह से इस तरह से बेबाक बोलते हैं, हमारी ब्रिगेड रेडी है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो सब कुछ क्या है? नहीं, वो एक तरीके से सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उकसाने का काम भी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है।
उकसाने का काम भी मैं शास्त्री जी समाज में समरसता हमारा भी हक बनता है। शास्त्री जी मैंने ये नहीं कहा कि कर रहे हैं, मैंने कहा हो सकता है। मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया कि हो सकता है। क्यों कि बार बार जब भी सैनी जी बोलते हैं, राजकुमार सैनी जी बोलते हैं, तो यहाँ भी एक उफान आता है और क्रिया की प्रतिक्रिया हर बार होती है। और उस क्रिया की प्रतिक्रिया में सरकार को भी मौका मिलता है कि वो उसमें भी अपनी धीरे से राजनीति करती है। और ये बात ठीक है कि ये अब मसला जिस हालात में पहुंच चुका है, उसमें लीगल और संवैधानिक एक्सपर्ट ही कोई रास्ता निकाल सकते हैं। इस तरह से बातचीत करके एक कमेटी उनकी बनाई जा सकती है। पॉलिटिकल लोगों को कमेटी बनाने का अब कोई फायदा नहीं है। अगर राजनीतिक विश्लेषज्ञ या संवैधानिक विशेषज्ञ या एक्सपर्ट्स बैठेंगे तभी कोई रास्ता निकाल सकते हैं। और बातचीत से रास्ता निकल सकता है। कौन होंगे इस कमेटी में? हम जैसा कि अभी संभावना जा रही है कि इसको रिपोर्ट देने में सक्षम कौन होंगे, और जिसकी रिपोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी या बाकी लोग भी चैलेंज ना कर सके। क्योंकि पिछली बार जब ये जाट आरक्षण गिरा सुप्रीम कोर्ट में, उसका आधार ये था कि जो सर्वे करने वाली एजेंसी थी वो बहुत सक्षम नहीं थी। इसलिए इस कमेटी के अंदर जो लोग रहेंगे वो इस बात के लिए सक्षम होंगे कि उनकी लीगलिटी पर कोई प्रश्न ना आए, उनकी इंटीग्रिटी पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगे, और जो मुद्दा है उस मुद्दे को आसानी से ठीक से सब लोगों के बीच का रास्ता निकाल कर कि जिसको आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण भी मिले। इस कमेटी को बनाने में फिर इतना वक्त क्यों लगा? ये तो पहले भी बनाई जा सकती है। ये ऑप्शन पर वर्कआउट हो सकता था। इतने देर करके, इतना डिले करके इस हद तक लाने की क्या जरूरत? नहीं, ये तो देखो किन्हीं प्राथमिकताओं के आधार पर कुछ काम पहले रह गए होंगे। इसको अभी जरूरत है कि भाई अभी कोई बहुत समय बीता नहीं है और अभी अनुकूल समय है। लेकिन जिस तरह की बातें उठ रही हैं कि इट्स जस्ट एन आई वॉश, सिर्फ आंदोलन को दबाने की एक कवायद है ये और कुछ नहीं है, इस कमेटी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी। नहीं, जब एक सरकार के अंदर बैठा मुख्यमंत्री किसी कमेटी को बनाता है तो उसका आधार ही नहीं रहेगा अरविंद। तो फिर इसके बारे में तो फिर आप किसको स्टेट में अंदर किसको आधिकारिक मानेंगे आप? और चीफ सेक्रेटरी जब उसके अंदर इन्वॉल्व है तो फिर इसकी गंभीरता को कोई माप पर क्या होगा? शास्त्री जी एक मिनट, आपकी बात को मैं थोड़ा ठीक कर दूं। आपने कहा कि जिस तरह की एजेंसी से जो सर्वे कराए गए थे उसके बाद वो आरक्षण रद्द हुआ, तो अब की बार हमारी कोशिश है कि हम सही सर्वे कराएं। तो इस तरह की एजेंसी वो नहीं थी या इस तरह की कमेटी नहीं थी, वो बैकवर्ड कमीशन मॉनिटरिंग कमेटी होती है जिसके बेस पे आरक्षण दिया जाता है। उसकी सर्वे रिपोर्ट अगर सही होती तो जरूर आरक्षण मिल गया होता, वो बात ठीक है। परंतु वो जैसी आपने ये कमेटी बनाई है मुख्यमंत्री जी ने, इसकी कोई सिफारिश नहीं होती, ये सुप्रीम कोर्ट में मान्य नहीं होती। ये एक सलाह सुझाव है जो सलाह देगी सीएम साहब को कि वो आगे क्या करेंगे। इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, पहली चीज। दूसरा अगर आप चाहते हैं कि जाटों को सही मायने में, अगर आपकी इच्छा हो कि आप जाटों को आरक्षण देना चाहते हो, तो आप मजबूती से उनके पक्ष को कोर्ट में रखिए या ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश कीजिए। ये सही रास्ते हैं। ऐसी कमेटी बनाकर तो आप टाइम पास कर रहे हैं और कुछ नहीं, और गुमराह कर रहे हैं इस आंदोलन को। और सच्चाई है कि आप इतना हल्का, इतना कमजोर किसी को मत समझिए कि कोई इन बातों को नहीं समझता। आज के वक्त में सब कानून समझते हैं। देखिए, जहां तक कमेटी की विश्वसनीयता की और उसके लीगल प्रोसेस की बात है, ये कहीं सरकार ने नहीं कहा कि ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट में अपना मत रखेगी और वो अधिकृत होगी। ये सरकार ने अपने एक बातचीत के लिए और जांच के लिए बैठाई है, जो सरकार को अपनी स्थिति बताएगी हरियाणा की, कि हरियाणा की ये स्थिति है, और सुप्रीम कोर्ट यदि हमसे पूछता है तो हम अपना पक्ष किस प्रकार से मजबूती से सवा साल से आप कह रहे हो कि हम मजबूती से पक्ष रख रहे हैं कोर्ट में, उसमें क्या झक मार रही है पार्टी? फिर नहीं, जो अब रखोगे आप भाषा का संयम आपको भी रखना चाहिए। भाषा का सवा साल से क्या कर रही है? भाषा का संयम आपको भी रखना चाहिए। आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं। सवा साल से पार्टी क्या कर रही है ये बताइए ना। मैं पहले, अगर अब हम मजबूती से रखेंगे तो अब तक क्या किया? हम ये कह रहे हैं अब तक सवा साल में सीएम साहब ये भी क्लियर नहीं कर पाए कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ये भी आप क्लियर नहीं है। ये आपके कहने से एक बात करो। नहीं, नवजोत जी, एक सेकंड नहीं, पहली बात, यहाँ बैठने वाला व्यक्ति मर्यादित शब्दों का प्रयोग करे, एक दूसरे के शब्दों के बाद प्रयोग करना चाहिए। हम साहित्यिक और हमारी आवाज को हरियाणा सुन रहा है,
हम कहीं इस बात के पक्ष ना हो जाएं शास्त्री जी कि यहाँ मुद्दे को बैठकर भटकाइए किसी मत, ऐसा चलिए नहीं चलिए करेगा। सभी मर्यादा में इसीलिए बात कर रहे हैं। सत्यव्रत जवाब जी, दीजिए। कानून के दायरे में रहकर आरक्षण पर जाटों की मदद करेंगे, ये कहना है बिल्कुल, सीएम साहब। बिल्कुल नहीं, उसके अलावा कोई चारा कोई नहीं है। ऑप्शन भी नहीं ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि ये वो देश कानून के- लीगैलिटीज में ये चीजें देश बंधी कानून हुई का हैं। राज है। असली बात देखिए देखिए असल बात क्या है, ये जो अब ये कमेटी बार बार करे सर्वे रिपोर्ट सही नहीं थी। एक्चुअली मुद्दा क्या है कि ये पूछा गया था भी जाट क्या स्थिति में है, वो आरक्षण उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वो ये सरकार भी क्लियर नहीं कर पा रही और सेंटर भी क्लियर नहीं कर पा रहा कि हरियाणा के लोग, नॉट ओनली हरियाणा, हर जगह के जाट क्या कमजोर हैं और जातियों से, ताकि उनको आरक्षण दिया जाए। बात यहाँ पे आ रही है, ये नहीं कि कमेटी की सर्वे रिपोर्ट ठीक नहीं की, कमेटी ने सारे काम ठीक किए, लेकिन ये कौन जस्टिफाई करे कि जाट गरीब है? ये कौन सी पार्टी जस्टिफाई करेगी? बस मसला यहाँ पे उलझन गया और असली बात ये है। और कोर्ट ने यही आदेश दिए। राजनीतिक दल जितने भी हैं वो द्विअर्थीय भाषा का प्रयोग करते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि हम जाट भी हमसे चले जाएं या फिर नॉन जाट भी हमसे खिसक जाएं। एग्जैक्टली, वोट बैंक की राजनीति बिल्कुल, हावी हो जाती है। अरविंद भारद्वाज जी बड़े ठोस आधार रख कर ये कहते हैं कि आर्थिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जब जाट आरक्षण की बात आती है तो हम पक्षधर हैं, जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। फिर उनकी आर्थिक और जो सामाजिक सोच है वो पीछे चली जाती है। यही फायदा और नुकसान बीजेपी देख रही है, और यही फायदा और नुकसान कांग्रेस ने भी भूतकाल में कांग्रेस ने भी देखा, जिसकी वजह से मसला अटक गया। जाट आंदोलन की राह पर निकलते हैं। जब भी जाट आंदोलन की बात होती है तो पार्टियों को और सरकारों को खतरा भी होता है कि इससे बवंडर मचेगा, नुकसान होगा, खराब होगा। फिर वही राजनीति फिर शुरू हो जाती है कि किसी तरीके से इन आंदोलन की जो आग है इसको कम किया जाए। और वही अब इस मौजूदा सरकार ने किया कि क्योंकि 1.25 साल हो गया, 1.25 साल पहले भी, आज से 6 महीने पहले भी, 8 महीने पहले भी जाटों को बुलाया जा सकता था, एक कमेटी फॉर्म की जा सकती थी। लेकिन आज जब डेडलाइन हो गई 15 फरवरी, आज जब डेडलाइन हो गई 15 फरवरी, तो तुरंत में 10 फरवरी में या 9 फरवरी में मीटिंग भी हो जाती है, कमेटी भी गठित हो जाती है। तो इसमें साफ लगता है कि नीयत जो है वो दबाव में तो काम कर रही है, लेकिन बिल्कुल साफ काम नहीं कर रही। सत्यव्रत जी, यही मेरा सवाल था कि जब प्रेशर आया है तब ये चीजें टाइमली हैंडल कर ली गई हैं, लेकिन अभी भी क्लियर कट पिक्चर नहीं है। देखो, जहां तक सरकार का अपना स्टैंड है उसका बिल्कुल क्लियर है कि हम बार बार इस बात को नहीं बदलते कि हम जाटों के आरक्षण के समर्थन में हैं या विरोध में हैं। पार्टी में काम करने वाले सभी जाति बिरादरी समाज के सभी अंगों के लोग होते हैं, उनका अपना मत होता है, लेकिन जब एक नीति बन जाती है तो उसको फॉलो करना सरकार का काम है। पार्टी के मंच के ऊपर कुछ लोग मतभेद भी मनभेद भी रह सकते हैं, उनका कोई बात नहीं है, लेकिन जहां तक आज की जो स्थिति है, आज जो घटनाक्रम घटा है, वो ठीक समय के ऊपर ठीक निर्णय लेकर और इस आंदोलन के बारे में सब लोगों को विवेक पूर्वक ढंग से बात करनी चाहिए। ये आरक्षण अभी गुजरात में था, अभी यहाँ था, देश के बाकी हिस्सों में भी आरक्षण की मैं समझता हूँ कि मूल भावना संविधान के बनाने वालों की क्या थी। यदि हम इस बात को समझ के चलेंगे। ओके, एक मिनट सत्य जी। कमल जी, आपके ही कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो अपनी रैली करेंगे, हम ये आंदोलन स्थगित नहीं कर रहे हैं, हम सरकार की इस कमेटी को नहीं मानते हैं, तो फिर ये क्या है? देखो, जाट का हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका हक बनता है। जो भी कास्ट, जो भी बिरादरी खेती पर निर्भर थी, यादव, गुजर, सैनी, जाट, वे सभी आर्थिक आधार से भी, शिक्षा के आधार से भी सब तरह पिछड़े हुए हैं। उनका दोबारा से सर्वेक्षण किया जाए और दोबारा से इनको आर्थिक आधार और शिक्षा के आधार से हर तरह से वो बात हो गई, वो बात होगी। मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए जो आज सीएम साहब ने कहा, जो सरकार ने कहा कि हम 4 सदस्यीय कमेटी बना रहे हैं, उससे एक गुट तो राजी है, कुछ आपके जो दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इससे सहमत नहीं हैं। तो ये जो बटे हुए हैं अब जाट आपस में, उसका क्या? वो फिर से मीटिंग करेंगे, उनका एक इकट्ठा संगठन एक साथ होगा और इसमें देखते हैं क्या होता है। हमें भी आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, इस कमेटी वाली बात से? कमेटी अगर जज फैसला देगी और हक में वो करेंगे तो जाट को अगर फायदा मिलेगा। चलिए एक मिनट रुक जाइए, हवा सिंह सांगवान हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। हवा सिंह जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, आवाज आपकी कम आ रही जरा। जी मैं जोर से बोलूंगी, आ जाएगी मेरी आवाज आप तक। आप मुझे ये बताइए कि सरकार ने जो आज कहा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हम 4 सदस्यीय कमेटी बनाते हैं, और फिर जो जाट उनको मिलने गए थे उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया,
क्या कहना है? आपने हमारे ही चैनल पर बात करते हुए कहा था कि मैं इससे सहमत नहीं हूं और हमारी रैली और आंदोलन जारी रहेगा। क्या कहना है आपका? देखो, बिल्कुल हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ। 12 तारीख को ये बात जो है सब समाज के सामने रखेंगे, समाज जैसे कहेगा वैसे कहेंगे हम। लेकिन ये हरियाणा सरकार ये वादा कर ले कि यदि केंद्र में 8 अन्य जो राज्य है 8 उनको मिलता आरक्षण तो हरियाणा को शामिल किया जाएगा, ये वादा कर ले तो हम भी मान लेंगे ये बात। लेकिन ऐसे नहीं मानेंगे। कमेटी बना दी, ये बना दी, कमेटी बहुत बनती रही है। कमेटी की बात छोड़ो, और वो भी सरकारी कमेटी है, वो तो अफसर है, वो क्या रिपोर्ट देंगे और अलग बात है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है हमारे पैर में कोई रिपोर्ट आएगी। मैं दावा कहता हूँ इस बात को, आप देख भी लेना ये बात। नहीं तो फिर आपके जो लोग मिलने गए थे वो तो इस बात को मानकर आ गए, वो क्यों मानकर आ गए? आप ये बताओ किससे पूछ के गए थे? वो 15 तारीख को बोले आप हरियाणा नहीं, मुझसे पूछ के तो नहीं गए। यकीनन आपके लोग हैं तो आप आपसी सहमति से गए होंगे, आपको ज्यादा पता होगा। बिल्कुल नहीं कि देखो ऐसा है, कुछ आदमी जो है ना सीएम से मिलना है, पीएम से मिलना है, भाग जाते हैं। हाँ। देखो ऐसा है, ये बातें समाज से पूछ के करनी चाहिए और फैसला उन्हें नहीं लेना था। हाँ। तो देखो ठीक है, चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें कहना था कि जी हम पहले समाज से बात करेंगे फिर उसके बाद जवाब देंगे। ये नहीं, बिल्कुल गलत फैसला है इनका। इन्होंने वही अपना फैसला कर लिया, गलत है। इनको ये बोलना था सीएम को, साहब हम समाज में जाके आपकी सांगवान जी, देखो सांगवान जी, हाँ बोलिए, क्या समाज का मतलब हवा सिंह सांगवान है? नहीं, समाज से बात को मीटिंग करके, रैली बुला करके, मीटिंग करके बताओ भाई ये बोल रहा है सीएम साहब ने, क्या मानना है नहीं मानना है। किससे पूछ कर? ये तो नहीं होता है कि 4 आदमी चले गए नीचे उसके बाद बोल दिया सीएम का हाँ ठीक है जी, ये नहीं होता। हम नहीं करेंगे ऐसा कभी भी। तो अब अगली रणनीति क्या होगी? क्या अब इस कमेटी की रिपोर्ट आने का इंतजार होगा या फिर आगे क्या होगा? देखो, हम 12 तारीख को जोराबनी कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। हाँ। समाज आएगा, समाज के सामने सब बात रखेंगे, क्या है क्या कहानियां है। हम आरक्षण को मैं अच्छी तरह से, उस आदमी काफी आदमी ऐसे कहे जानते हैं आरक्षण क्या होता है। हाँ। आरक्षण का मतलब नहीं बता दे कोई, तो मैं दावा करता हूँ 50% जानते नहीं, उनमें बकवास कर रहे हैं फालतू। तो आप मुझे ये बताइए, सरकार की मंशा क्या है? इस 4 सदस्यीय कमेटी बनाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? देखो, सरकार की मंशा अभी तक साफ नहीं है। साफ होती तो वो सीधी बोल देती भाई देखो 8 स्टेट के जाटों को आरक्षण मिलेगा तो हरियाणा को भी साथ में लिया जाएगा। ये वादा अभी तक नहीं किया, नहीं करेंगे, मुझे मालूम है। आप करवा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा, हम ही सस्पेंड कर देंगे 12 तारीख को। चलिए, बेहतर है। बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। एक अहम मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं कि आरक्षण की ये जो आग जली हुई है ये बुझेगी कैसे। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखें। हम अपनी मांग के लिए अडिग हैं और अपनी मांग लेकर रहेंगे। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ एमटीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमटीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। रेप, एमएमएस और ब्लैकमेल, यहां मुलाजिम है मुजरिम। फिर दहल उठी साइबर सिटी, साजिश या सियासी रंजिश, जायदाद के प्यारे अपने हुए हत्यारे। देखिए क्राइम रिपोर्ट आज रात 9:30 बजे। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट, अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्प ब्रेडे फर्स्ट विश। मैं आपका धर्मेंद्र आप सबको इनवाइट करता हूँ। आइए देखिए सूरजकुंड मेले के रंग मेरे संग। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। हम अपनी मांग के लिए आगे गए और अपनी मांग लेकर रहे हैं। बिल्कुल, जाट आरक्षण अब किसका जंजाल बना हुआ है और इस चक्रव्यूह से कैसे निकलेगी सरकार, ये एक बड़ा सवाल है। सत्यव्रत जी, जिस तरह से अभी आपने सुना हवा सिंह सांगवान ने कहा कि मैं इस 4 सदस्यीय कमेटी को नहीं मानता हूं, यकीनन कुछ जाट हैं ऐसे या फिर ऐसे गुट जो बने हुए हैं, जो आप भी कह रहे थे कि जाट नेता बनने की होड़ लगी हुई है, वो इसके अगेंस्ट है। तो फिर ये पूरे मसले का हल कैसे होगा? इसी बीच में से निकलेगा जब सब पक्षों को बुलाएंगे। आवाज सिंह जी भी कोई दूर के लोग नहीं है, वो भी नजदीक कब ला रहे हैं? नजदीक आ जाएंगे जब वो बात सिरे चढ़ने लगेगी तो उनको भी रखेंगे। और किसी मुद्दे पर हो सकता है क्या सिर्फ वोट बैंक की धीरे-धीरे करके सब लोग नहीं, वो वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि बीजेपी में कुछ जाट आपके जो नेता हैं वो ये दबाव बना रहे हैं कि जाटों को नाराज नहीं करना है, और जो कुछ दूसरे हैं, ये सब समस्याएं हैं। उसमें से कोई चलिए आप मानते तो हैं कि हैं, हाँ, कानूनी जो अड़चन है उसको दूर करना पहली प्राथमिकता है, क्योंकि देश के अंदर कानून का राज है।
कानून के तहत हम सब चलना चाहते हैं और जाट आरक्षण के पक्षधर लोगों को भी और जो दूसरे विरोधी लोग उनको भी कि जो भी बात रहे, जो भी काम हो वो कानून की सीमा में रहकर करें। अरविंद, आपको लगता है कि इस आंदोलन को सिर्फ डिले अभी किया गया है, इस कमेटी से कुछ हासिल नहीं होने वाला है? ये टाइम बीइंगली सिर्फ इस आंदोलन को डिले किया गया है क्योंकि अभी प्रेशर बहुत बढ़ गया था? नवजोत जी, असल में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ना तो ये चाहती है कि जाटों को आरक्षण मिले और ना ही ये आंदोलन खत्म हो। वो ये चाहते हैं कि इसी तरह का माहौल डिवाइड होते रहे, ताकि जाट नॉन जाट की राजनीति हरियाणा में चलती रहे और उनका राजनीतिक फायदा बना रहे। दूसरी बात, अब जो जिस तरह की कमेटी बनाई है ये तो सिर्फ इस मुद्दे को, समस्या को कुछ दिन के लिए टालने के लिए है कि शायद 2 महीने 3 महीने बाद खिंच जाए, पर इनकी इच्छा नहीं है। क्योंकि अगर इनकी इच्छा होती तो राजकुमार सैनी की तरह के और भी लोग हैं, सिर्फ राजकुमार सैनी नहीं, इनके अपने ही बहुत से विधायक हैं जो जाट आरक्षण के खिलाफ हैं। तो उन लोगों को ये चाहते तो उन लोगों को रोक सकते थे कि वो जाटों के खिलाफ बयान ना दें, परंतु एक और तो उन्हें हवा दे रहे हैं, दूसरी ओर सीएम साहब कहते हैं कि हम जाटों को आरक्षण देना चाहते हैं। तो इससे तो यही पिक्चर क्लियर होती है कि ये खुद इस मामले को हवा दे रहे हैं, ये चाहते ही नहीं कि ये जो आंदोलन है या ये समस्या है। सत्यव्रत जी, इस तरह के बयान को एक आंदोलन के पीछे यदि आप इतिहास में जाकर देखेंगे तो क्या बीजेपी के द्वारा शुरू किया गया या जब बीजेपी विपक्ष में थी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब देश के हरियाणा में पक्ष और विपक्ष की बात रहती है तो पक्ष में रहने वाले लोग, विपक्ष में रहने वाले लोगों के मुद्दे अलग होते हैं और वही मुद्दे जब वो सत्ता में आते हैं तो गौण हो जाते हैं। तो मैं ये जो आप बात कर रहे हैं कि क्या बीजेपी के द्वारा छोड़ा गया आंदोलन था ये कि उससे समाज बढ़ता रहे? बीजेपी इस प्रकार की बातों में कभी विश्वास नहीं रखती, न तो आरक्षण पर राजनीति करती, न राज्यों के निर्माण में राजनीति करती, किसी प्रकार से समाज में जो विभाजक तत्व है उनको कभी हवा नहीं देना चाहती और केवल बीजेपी के लोग जल्दी से आप कहाँ नहीं कर रहे? आप गुजरात में भी यही राजनीति कर रहे हैं, वहां भी आपकी सरकार ने यही माहौल पैदा कर दिया। आप देखिए वहां किस तरह से हार्दिक पटेल का जो मुद्दा चला हुआ है वो भी आपकी सरकार की देन है। यही माहौल आपने हरियाणा में पैदा कर दिया। अब तक हरियाणा में जाट इस आंदोलन को हवा बीजेपी ने दी और बीजेपी मैं उसको उदाहरण देता हूँ नवजोत जी, ये जो जाट आरक्षण की मांग है बहुत दिन से उठ रही है, आज की नहीं है, परंतु आज ऐसी सिचुएशन क्यों आई जो लॉ एंड ऑर्डर के खतरे में है? क्यों? क्योंकि सरकार हवा दे रही है, सरकार समस्या का समाधान नहीं आज को डर है क्या? ये आज की बात है क्या? लॉ एंड ऑर्डर का तो जो स्थिति जो पीछे सरकार के अंदर हुई ऐसी स्थिति तो सरकार ने बनने नहीं दी है। मेरा तो वही नहीं, तो हवा देने का मतलब है कि प्रदीप नरूला ने कहा था वही तो मेरा सवाल था कि ये कमेटी तो बहुत पहले भी बन सकती थी। जो ब्रिगेड बनाकर सामना करने की बात करते हैं, आप ये देखिए जाट आरक्षण की जो पैरवी कर रहे हैं लोग वो सामाजिक लोग हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो सामाजिक पार्टी जाट नेता केवल इनेलो में है, जाट नेता केवल इनेलो में रोक सकते हैं या जाट नेता कहीं कांग्रेस में है, ऐसा तो नहीं है ना। और ये कोई लीडरशिप कोई किसी की जायदाद नहीं है जो जाटों के हित में काम करेगा। आप नहीं, मैं नहीं सुना, जो लीड कर रहे हैं लोग वो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, परंतु जो विरोध कर रहे हैं वो बीजेपी के सांसद हैं, वो किसी ना किसी की डोरी लेकर हिलाकर चल रहे हैं। आप तो जानबूझ के चाहते हो कि लड़ाई हो, संघर्ष हो रोडों में, हमारा जाट और ओबीसी ब्रिगेड भेड़े, ये तो आप चाहते हो। आप देखिए नहीं, आप लोगों ने इसके लिए क्या सुझाव दिए और अपने समय में क्या किया? अरे सबसे पहले तो आप अपने सांसद को रोकिए ना, हम ओबीसी ब्रिगेड बनाकर लड़ने की बात कर रहे हैं। शास्त्री जी तो आप तो भड़का रहे हैं जाटों को। चलिए ओके ओबीसी ब्रिगेड पर राजेश यादव का एक बार कमेंट ले लेते हैं। राजेश जी बताइए क्या कहना चाहेंगे? ओबीसी ब्रिगेड की बात जब भी राजकुमार सैनी करते हैं, कहते हैं कि हमारी ब्रिगेड तैयार है लड़ाई करने के लिए, क्या कहना है इस पर आपका? ये जहां तक लड़ाई झगड़े की बात है ये बेवकूफ़ी के सिवाय कुछ नहीं है। संविधान ने जो आरक्षण दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है कि हरियाणा में जाट शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े नहीं हैं। वो जो रिपोर्ट आई थी, अब दोबारा रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, 2011 में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक जनगणना हो चुकी है। पंचायती राज एवं ग्रामीण मंत्री जाट समाज से चौधरी वीरेंद्र सिंह जी है। अगर जो सरकार को बिल्कुल सही आर्थिक स्थिति का, सामाजिक स्थिति का, शैक्षणिक स्थिति का पता करना है तो उस जातिगत आरक्षण की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दे 2011 में। वो तो सरकारी रिपोर्ट है, वो झूठ कैसे बोलेगी? दूसरी बात यह है कि जहां तक ओबीसी आरक्षण का सवाल है, 27.5% ओबीसी का आरक्षण है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है। अगर जो सरकार
ये चाहती है कि आर्थिक आधार पे या नए आरक्षण की कैटेगरी तय की जाए, तो सरकार उस सर्वे के आधार पे आरक्षण की सीमा बढ़ा सकती है, किसी ने नहीं रोका है। तमिलनाडु में 65% आरक्षण है, तो क्या तमिलनाडु बर्बाद हो गया? अगर सरकारों की मंशा सही मायने में लोगों का भला करने की होती है तो ये मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है, वोट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये ब्रिगेड बनाएंगे, वो ब्रिगेड बनाएंगे, इस देश में कानून का राज है, कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। नहीं तो जो राजकुमार सैनी कहते हैं वो गलत कहते हैं ना, आप ये मानते हैं? फिर नहीं, ब्रिगेड जब कानून ने, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि हरियाणा में जाट समाज आरक्षण का हकदार नहीं है, तो इसके ऊपर किंतु परंतु अगर मगर होने की गुंजाइश ही नहीं है। इसके बारे में बात करना, चर्चा करना, आंदोलन करना व्यर्थ की बात है। सरकार अगर जो चाहती है कि किसी जाति को आरक्षण देना है, तो जो ओबीसी का 27.5% है उस आरक्षण के अलावा जिसको देना दे दे। सिर्फ मुझे ब्रिगेड पे बताइए, राजकुमार सैनी जो बार बार ये कहते हैं कि हमारी ब्रिगेड तैयार है, ये करेंगे वो करेंगे, आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ ये कहना गलत है, तो यानी कि आप राजकुमार सैनी की बात से सहमत नहीं है ना? देखिए, हम हर उस व्यक्ति की बात से सहमत नहीं है जो कानून अपने हाथ में लेने की बात करता है, आंदोलन करने की बात करता है, राज्य की सीमाओं को ब्लॉक करने की धमकी देता है, रेल की पटरियां उखाड़ने की धमकी दे। चलिए फाइनल कमेंट्स। मेरे पास अब वक्त की कमी है, आपको लगता है कि इससे कोई हल निकलेगा अरविंद? नहीं, मुझे नहीं लगता ना। राजनीतिक मसला है, ये हम सब जानते हैं, ये बहुत और गंभीर राजनीतिक मसला ये एक अरसे से चला हुआ है। वो सभी राजनीतिक दल राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि सभी का वोट बैंक है और सभी को इसमें वोट बैंक नजर आता है। नवजोत जी, ये बहुत गंभीर मसला है, तो सिर्फ वोट बैंक और राजनीति को परे रखते हुए ये सोचना होगा कि इसका सही समाधान क्या है, कि जिस तरीके से जाट समुदाय को आरक्षण मिल सके, क्योंकि वो उसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो आज भी पिछड़े हैं। तो इसलिए सरकार को ये पहल करनी चाहिए। इस तरह की कमेटियां बना देने से कुछ नहीं होगा। अगर ये सोच रहे हैं कि कुछ टाइम निकल जाएगा, जैसे पहले निकालते रहे कि पंचायत चुनाव आए फिर ये टाइम निकल गया, अब आंदोलन की धमकी दी तो अब हम कमेटियां बना के टाइम निकालेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये समस्या जस की तस बनी रहेगी। आपको इसका स्थायी समाधान ढूंढना चाहिए जो संवैधानिक रूप से सही हो और जाटों को आरक्षण दिला सके। यही एक पक्ष रहता है जो संविधान के दायरे में रहते हुए समाज के जो आरक्षण के हितकार हैं उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण पर एक नई बहस हो सकती है। आज का मुद्दा कमेटी थी, लेकिन आरक्षण का एक मुद्दा अलग से हो सकता है, उसके ऊपर एक लंबी बहस के लिए आप वही मेरा सवाल है कि कमेटी पहले भी बन सकती थी। अभी जब प्रेशर इतना बिल्डअप हो गया तो अभी कमेटी बनाकर इस मसले को दबाने की कोशिश की जा रही है। बातचीत पहले भी चल रही थी, बातचीत निरंतर, उसमें कोई रुकावट नहीं थी। कभी कोई बात पर्दे के ऊपर आती है, कभी पर्दे के पीछे आती है। बातचीत इस मुद्दे पर पहले से भी थी, लेकिन अभी जो तुरंत उनका मिलना था और उन दोनों पक्षों के बीच कोई बात आई तो उसको भी यदि लागू नहीं करे तो फिर हठधर्मिता है। दोनों पक्षों के बीच तय हुआ कि कुछ लोग एक्सपर्ट उसके अंदर बैठा दिए जाएं और जिससे जाट समाज भी सहमत हो जाए और बाकी समाज के लोग भी सहमत हो कि किसी के साथ अन्याय ना हो। और इस मसले को हल करने के लिए ही इस कमेटी का गठन है जो सरकार को सुझाव देगी, उसके अनुसार आगे की रणनीति। जी, मेरा तो मानना यही है कि देखिए कमेटी बनाने का तो कोई औचित्य नहीं है। पार्टी को, बीजेपी सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। ये जाटों का आरक्षण देंगे या नहीं देंगे, देंगे तो किस रूप में देंगे। बाकी कमेटी से कुछ नहीं बनता। आंदोलन करना सबका सब वो है, अधिकार है। आंदोलन करना चाहते हैं जाट नेता, करने दीजिए उनको, या उनको आप दे सकते हो। आप ये चाहते हैं कि हर तीसरा बंदा आंदोलन ही करता रहे? नहीं, वो तो आप आरक्षण, आप देखिए आंदोलन किसको रोक सकते हैं? किसको रोक सकते हैं आंदोलन? भाई आप रोक नहीं सकते किसी को। पहले भी आंदोलन करता है, अभी भी करता है। उसको जीवित रखना चाहते हैं तो भैया ये आपकी पार्टी में तो सबसे ज्यादा आंदोलन है, आप तो नहीं कहो इस बात को। आंदोलन हमारे समाज को दिशा देने के लिए। हाँ, तो फिर यहाँ का ये जाट लेता है, ये लोग दिशा नहीं देंगे। इस पार्टी ने देश के आंदोलन वो किए जिससे देश का निर्माण हुआ। एक भी आंदोलन को ऐसा उठाइए। चलिए बेटे, कमल जी जल्दी से अपनी बात रखिए। देखो जी, हमारे समाज के 12 तारीख को पंचायत है, उसमें देखते हैं क्या डिसीजन लेते हैं। हमारे जो सीनियर जाट नेता हैं और जो भी समाज के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मैं तो गुड़गांव में तो जाटों की आरक्षण। हाँ, तो अभी आप 12 तारीख को जो फैसला होगा उसमें रणनीति तय होगी, ये आपका कहना है। ठीक है। कमेटी से कितनी उम्मीदें हैं आपको? कमेटी देखो, कमेटी सर्वेक्षण करेंगी, सर्वे करना चाहिए कमेटी को। आरक्षण का अधिकार बनता है और शिक्षा के हिसाब से भी और वैसे भी पिछड़े हुए हैं जाट। जमीन थोड़ी हिस्से में आ रही है, 1-1 एकड़ जमीन हिस्से में आ गई। जैसे अपने सैनी समाज था वो भी खेती पर निर्भर था और यादव भी खेती पर निर्भर थे और जाट भी खेती पर निर्भर थे।
जो भी कास्ट खेती पर निर्भर थी वे आर्थिक आधार से, शिक्षा के आधार से सब पिछड़े हुए हैं और ये हक बनता है जाटों का। ओके फाइन। नरूला जी, प्रेशर बिल्डअप हुआ और कमेटी बना दी गई, इसको थोड़ी देर के लिए टाल दिया गया है, फर्दर क्या? नवजोत, इस ब्रह्मांड पर, इस दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं निकाला जा सकता। एवरीथिंग इज पॉसिबल। और वो तभी निकाला जा सकता है, सभी पक्ष नहीं, सभी पक्ष ईमानदारी से, खाली सरकार को ब्लेम नहीं किया जा सकता कि सरकार की नीयत, सभी पक्षों की। अगर आप ये कहें कि हमने ये मांग लिया तो यही हम लेकर रहेंगे, इसका फिर उस समस्या का कोई हल नहीं निकाला जा सकता। ये ठीक है कि कमेटी बना दी गई है, उस राह पे चल पड़े हैं। हो सकता है कमेटी यही कहे कि लीगल एक्सपर्ट्स को या संवैधानिक एक्सपर्ट को ये मामला सौंप दिया जाए, क्योंकि इस कमेटी ने मुख्यमंत्री को रास्ता निकालने की राय देनी है। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव है थोड़ा सा कि आंदोलन कोई रास्ता नहीं है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। हम कोई बाहर किसी विदेशी ताकतों से नहीं लड़ रहे, अपने ही देश में अपने ही भाइयों के साथ आंदोलन की राह पर कोई चीज़ लेना कोई अच्छा रास्ता नहीं है। लेकिन अगर बातचीत से बैठकर रास्ता सुलझ सकता है, इस तरह कमेटी का कोई भी अगर 2% भी कोई ऐसा रास्ता मिल जाए, कोई हल मिल जाए जिस तरफ आगे बढ़ा जा सके, तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। ये तीनों पक्षों अच्छा होगा वो एक अलग बात है। मेरा जो सवाल था वो एक अलग है कि जो मोटिव इस कमेटी को गठित करने के लिए रखा गया है। देखिए, फिलहाल जिस वक्त पर एक कमेटी बनी है, उसमें सीधा साधा मोटिव ये है कि फिलहाल आंदोलन को फीका किया जाए, उसकी धार को कम किया जाए। हो सकता है सरकार के बात पीछे मंशा ये भी रही हो कि फिलहाल आंदोलन थोड़ा फीका हो, उसके बाद बातचीत का रास्ता अपनाया जाए। चलिए, बेहद शुक्रिया सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जाटों में दरार है और आंदोलन फिलहाल के लिए टल गया है, लेकिन क्या इससे आने वाले वक्त में एक परमानेंट हल इस आरक्षण को लेकर निकल पाएगा? इसका फैसला तो फिलहाल हमें वक्त पर ही छोड़ना पड़ेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। हम अपनी मांग के लिए अडिग हैं और अपनी मांग लेकर रहेंगे।